हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। बीपीएससी की ओर से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये अपडेट दिया जा रहा है और बहुत बड़ा ये अपडेट है। एक तरीके से आप बोलिए कि बीपीएससी का रिफॉर्म हो रहा है ना। आप सब और हम सब बोला करते थे कि अतुल प्रसाद आए हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, फलाना ढिमकाना, ये वो काम करे गए हैं वो। लेकिन अब जो नए हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, रवि मनु भाई, अब ये और भी मतलब नेक्स्ट लेवल पे इस रिफ़ॉर्म को लेते जा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी अब एग्ज़ाम्स होंगे उन सब में ये रिफ़ॉर्म लागू किया जाएगा, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो आपका जो आगामी 17वीं बीपीएससी है, चाहे आपका टीआरई 3 जो भी होने वाला है वो, इसके आगे भी जो भी एग्ज़ाम्स हेल्ड करेगा बीपीएससी, सब में ये बातें करी जा रही हैं। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठ रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेके, जिसको लेके स्टूडेंट हमेशा ये बात किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट इस पर प्रोटेस्ट भी किए हैं, कुछ स्टूडेंट इसके हक में भी रहे हैं। तो ये एक तरीके से इवन स्टीवन वाला बात रहा है। मतलब दोनों तरफ की बातें हो रही हैं, होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। खैर, आपका इसके ऊपर क्या मत है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप क्या चाहते हो, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बातें जो इम्पॉर्टेंट है, पहले केवल एक सेट प्रिंट होता था, सिर्फ और सिर्फ एक सेट प्रिंट होता था, और उस सेट का जो है अलग अलग डिफरेंट सेट में जंबल करके, क्वेश्चन जंबल करके बांट दिया जाता है, जैसे कि ABCD ऐसे करके। लेकिन अब क्लियरली बोला गया है कि एक ही एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट सेट्स होंगे। हाँ जी, एक से अधिक सेट प्रिंट होगा। अब एक से अधिक जब सेट प्रिंट होगा तो ये सारा जो मामला किया जा रहा है चोरी चकारी रोकने के लिए। अब इसमें कैसे चोरी चकारी भी रोका जाएगा वो भी अभी आगे हम बात करेंगे। दूसरी बात है, वीडियो आखिर तक देखिए, आपको लाइव सुनाएंगे क्या कहा अध्यक्ष महोदय ने, और इनकी सारी बातों का एक छोटा सा जो निचोड़ निकल रहा है, जो मेन पॉइंट आपको समझना है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसका इनका हम लोग लाइव वीडियो देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है। देखिएगा, अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की क्या क्या बोला है, तो देखिए बोला गया है अध्यक्ष जी के द्वारा, तो बीपीएससी करने जा रही है बहुत ही मेजर चेंजेस, बड़े बदलाव करने जा रही है। हर परीक्षा में अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रखा गया है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ यहाँ पे सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि हर एग्ज़ाम में पहला चीज़ आपको सेट जो है अलग अलग दिए जाएंगे, अब एक ही सेट नहीं प्रिंट होगा। उसके अलावा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ में अगर हम लोग बात कर लें तो इसके लेवल्स जो है अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, इसके लेवल भी अब डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अब किया जा रहा है, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ जो है आपको यहाँ पे रखा जाएगा, चाहे वो पेपर प्रिंटिंग को लेके हो, कोडिंग को लेके हो, हर एक चीज़ के ऊपर बात किया गया। हर एग्ज़ाम में एक से अधिक सेट होगा। पहले जैसा मैंने बोला ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले कि एक सेट प्रिंट होता था, अब एक से अधिक सेट प्रिंट करे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया मिशन कंपटीशन द्वारा। इसके अंदर जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं, जैसे कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इन सब कोचिंग संस्थान का जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट होता है, तो वहाँ पे जब ये ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट हो जाता है, उसके बाद हमारे ग्रुप में ये सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और आप सभी जान रहे हो ये काफ़ी कॉस्टली होता है ये सारा प्रैक्टिस सेट, तो ये आपको काफ़ी यहाँ पे कम दामों में, जो अफोर्डेबल हो हर स्टूडेंट के लिए, उतने में प्रोवाइड करा दिया जाता है। 80 से भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट देने की बात कही गई थी। ठीक है, आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन अभी देखिए 110 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमारे ग्रुप में अपलोड हो चुका है, और ये ग्रुप टिल प्रीलिम्स लाइव रहेगा। ठीक है, आप लोग को केवल 199 का वन टाइम पेमेंट करना है, उसके बाद आप लोग इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर में 80 से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के मैगजीन और उससे रिलेटेड संबंधित प्रैक्टिस सेट भी होंगे, साथ ही साथ बिहार स्पेशल का भी यहाँ पे आपको सारे PDF मिलेंगे। ठीक है, आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो 9708351194 इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 6 आवर्स आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिए, ग्रुप केवल प्रीलिम्स एग्जाम तक ही वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि अब एक से अधिक सेट प्रिंट होगा, है ना, एक से अधिक सेट प्रिंट किया जाएगा। अच्छा, ये एक से अधिक जो सेट प्रिंट होगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिफरेंट प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रिंट होगा। ठीक है, डिफरेंट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में हर एक सेट प्रिंट होगा, और वहीं से अलग अलग गाड़ियों में, है ना, एक साथ भी नहीं, अलग अलग गाड़ियों में जो है इसको भेजा जाएगा, सिंपली बोला गया है।
अब जो सेट का कोडिंग होगा वो पहले क्या होता था, बार कोड होता था, ऐसे बार कोड होता था, और नंबरिंग ऐसा होता था, ऐसे बार कोड होता था, बार कोड स्कैन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। बार कोड रहेगा ही, और जो सीरियल वाइज जो नंबर, एक सीरियल नंबर जो होता था वो अब रहेगा। लेकिन अब वो चीज़ें अब नहीं होंगी, अब कोडिंग का तरीका बदला जा रहा है। कोडिंग में अब कलर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब कलर भी, प्रिंट जो इनका होगा, स्याही शायद कुछ डिफरेंट कलर का हो, आई डोंट नो। आप लोगों को भी वीडियो में सब कुछ सुनने मिल जाएगा अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो अब कलर के माध्यम से कोडिंग करा जाएगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। दूसरी बात, साफ साफ बोला गया हर एक सेंटर पे जैमर लगेगा, ठीक है, हर एक सेंटर पर जैमर लगेगा। दूसरी बात, जो सेट होगा, है ना, जो सेट निकलेगा और कोडिंग के अनुसार इन सब की जानकारी जो है, जानकारी डीएम साहब को दी जाएगी, जिलाधिकारियों को दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी? हर सेट की जानकारी डीएम को परीक्षा के केवल 3 घंटे पहले दिया जाएगा, यानी कि 9 बजे दिया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये सिक्योर्ड लाइन से, बीपीएससी का अपना एक अलग कुछ उनका है सिक्योर्ड लाइन, उसके थ्रू इनको मैसेज जाएगा, उसी के थ्रू उनको जानकारियाँ दी जाएगी, है ना। और अब जो सेट है वो डिफरेंट तरीके से प्रिंट होगा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 70वीं बीपीएससी आने में कितना टाइम लगेगा और क्यों देरी हो रहा है, समझिएगा यहाँ पे मुद्दे को और बातों को। देखिएगा एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया है। और अभी कल का इंटरव्यू में एक किसी यूट्यूब चैनल के साथ इंटरव्यू था अध्यक्ष महोदय जी का, उन्होंने साफ साफ बोला है कि देखिए 30 सितंबर जो है ऑलरेडी कैलेंडर में मेंशन है एग्जामिनेशन को। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हाई कोर्ट का जो स्टे लग गया है रिजर्वेशन को लेके, ठीक है, तो उसके वजह से जो है इसमें अभी डिले हो रहा है। अगर हाई कोर्ट की ओर से गुड टू गो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, गवर्नमेंट की ओर से हमें गुड ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, हम लोग इसको कंडक्ट करवा लेंगे, यानी कि नोटिफिकेशन दे देंगे और 30 सितंबर तक हम लोग इसको कंडक्ट करवा लेंगे। अदरवाइज अगर डिले होता है तो 30 सितंबर वाला जो डेट है वो स्किप हो सकता है, इसको स्किप करना पड़ सकता है। साफ साफ ये अध्यक्ष जी ने बोला है, ठीक है, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि रोस्टर बन गया था और इस बारी 1200 से अधिक पदों पे ये वैकेंसी आ रही है। रोस्टर बन गया था, लेकिन डिले किस चीज़ में हो रहा है, जो पुराना जो नया रोस्टर उसको कैंसिल कर दिया गया है, बोला गया है पुराना रोस्टर ही अभी वैलिड रहेगा, तो उसी वजह से डिले हो रहा है। अब चलिए अध्यक्ष महोदय ने क्या बोला है वो भी सुन लीजिए, आप लोगों को सारा मामला समझ में आ जाएगा। बड़े सारे चेंजेस को आगे वाले आने वाले एग्जाम में, मतलब 18 से जो एग्जाम हो रही है उसमें भी करेंगे, और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम लोग हमेशा आगे वाली हर एग्जाम में बनाए रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाली एग्जाम में नहीं देखा होगा, चाहे उसके पैकेज की डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्जाम लेने की पैटर्न हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। जो 18 से 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, सॉरी 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्ज़ाम हो रही है और आगे जो भी एग्ज़ाम होगी, ये सब एग्ज़ाम आप जानते हैं मल्टी सेट होगी। पहले क्वेश्चन पेपर का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जोड़ने के लिए सभी एग्ज़ाम हम लोग मल्टी सेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्जाम में हम अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छपाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग जिलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए की गई है। किस पर्टिकुलर एग्जाम में ये सभी कलर, ये सेट है कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है। और किस कलर सेट का किस एग्जाम में
कि किस जिले में उपयोग किया जाएगा, उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्जाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाएगी। तो 18 तारीख से जो एग्जाम है, 19 तारीख से जो एग्जाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज किया जाएगा, और 9:30 बजे से बच्चों की एंट्री एग्जाम सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये एंट्री 11 बजे तक ही हो पाएगी, और अगर 9 बजे तक हम लोग कलर कोड जो यूज करना है वो डिसाइड करते हैं, तो उस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को सेंटर पर पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम रहेगा, जो भी पर्याप्त है एक जिला में। आपने देखा होगा पहले 2 पाली में एग्जाम होती थी, हम लोगों ने इस बार एक ही पाली में किया है। 19, 20, 21 की एग्जाम एक पाली में है, 22 और तारीख को जो एग्जाम है वो 2 पाली में हम लोग कर रहे हैं। सेट के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हर जिला में पहले 2 जिले पर एक ट्रक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते थे, मतलब 2 जिले के मिला के भेजे जाते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया है, इस बार एक जिले में एक ट्रक हो। इसका मतलब है ताला कहीं खुलेगा नहीं, जो भी प्रिंटर से चला वो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वही ताला खुलेगा। और सभी जो व्हीकल होंगे ऑब्वियसली वो जीपीएस ट्रैकर से लैस होंगे, साथ में उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरों को, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो प्रिंटर के वहां से अलग अलग राज्य में, देश में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहां भी है, वहां से प्रिंटर से अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो वो किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी परमानेंट एम्प्लॉय की निगरानी में ही जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैकिंग है उसमें सुधार किए गए हैं। उसका पूरा पैकेजिंग हीट सील के माध्यम से किया गया है, जिसको कि ओपन करना संभव नहीं है, उसको फाड़ना ही पड़ता है। सिमिलरली जिन स्टील ट्रंक में बक्सों में क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, उसका भी यूनिक पैकेजिंग, स्ट्रैपिंग और रैपिंग किया गया है। तो नॉर्मल स्ट्रैपिंग रैपिंग होता है, उस तरह से नहीं करके इसको स्पेशल मटेरियल से, जिसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स लगे होंगे, उसके साथ डिजाइन लगी होगी, उसके साथ किया गया है। इसके अलावा सेंटर पर जो इंपर्सोनेशन के लिए, रोकने के लिए जो प्रक्रिया पहले थी वो चालू है, और 400 सेंटर पर करीब 10,000 से अधिक कैमरे लगे रहेंगे, जिसका सीधा फीड हमारे कमांड सेंटर में आता है। और यहां जिलावार पदाधिकारियों की टीम बनी है, जो प्रत्येक जिला के प्रत्येक सेंटर को वीडियो फीड के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। कहीं कोई भी अवांछनीय प्रवृत्ति प्रतीत होती है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को और उसके नोडल पदाधिकारी को यहां से तुरंत अलर्ट किया जाएगा। पहले भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था थी, आपको पता है, वो व्यवस्था कंटिन्यू है और विगरसली इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उनका मैच नहीं करता है तो वैसे स्टूडेंट को अलग से बिठा के पहले उसकी जांच की जाएगी। अगर उनका जांच के दौरान भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं पाया जाएगा
तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ इम्पर्सोनेशन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी सेंटर पर जैसे पहले ही बताया था जामर लगे रहेंगे, तो परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले भी जामर के माध्यम से उस एरिया को सैनिटाइज किया जाए। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी, क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से निकल के सीधे सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में हम नहीं भेज रहे हैं। टोटल मतलब परसेंटाइल जो कह रहे हैं आप कि हर सेट का परसेंटाइल निकालेंगे। देखिए एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, आप इसको कभी देखिएगा ध्यान से तो उन्होंने पूरी तरह से समझाया हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, कितने सेट यूज़ किए हैं, किस जिला में किए हैं, कितने बच्चों ने किया हुआ है, उस सबको ध्यान में रखते हुए वो लोगों के परसेंटाइल को निकालते हैं। सपोज हमने फिक्स किया कि 40 परसेंटाइल हमारा कट ऑफ मार्क्स रहेगा करके, और हर 3-4 सेट में या हर जिले में जो अलग अलग सेट हुआ है उसमें उस कट ऑफ के परसेंटाइल के बच्चे कितने उसको लिए जाएंगे पहले, उसके बाद उसका एक और स्टैंडर्ड मेरिट बनाया जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, थोड़ी समझने में समझाने में मुश्किल है, बट आप अगर कभी देखिएगा तो वो प्रोवन है। अलग क्वेश्चन